हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है 10वां लेसन पढ़ेंगे। हमारा 10वां लेसन है बहुपद का भाजन। ठीक है, बहुपद के बारे में इसमें भी पहले देखो थोड़ा याद करें। वैसे देखा जाए तो ये कोरोना महामारी की वजह से हमको ये पोर्शन जो है कट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मगर हम पहले भी देखो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो 2a + 3a, तो देखो चरांक सेम है और जब जोड़ना या घटाना होता है तो हम संख्या को जोड़ते या घटाते, जैसे 2 और 3, 2 और 3 मिलके 5, और चरांक वैसे ही रहते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो b चरांक में है, लेकिन घटाना है तो हमको 7 में से 4 घटाना है तो 3b। ये सब हम लोग जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी पर ही आधारित हमें आगे पढ़ना है बहुपद का परिचय। देखो यहाँ पर बहुपद यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखो, एक चरांक वाले बैजिक व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घातांक पूर्ण संख्या हो तो व्यंजक एक चरांक वाले बहुपद होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी तुम्हें जो चराबी, जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखे ना 3a, ठीक है, फिर उसके बाद 2a, तो ये तुम्हारा क्या है, ये बहुपद है। लेकिन चरांक क्या है, a चरांक है। 3 और 2 ये सब संख्या है। तो कभी तुम्हारा जो संख्या इस तरह से भी होता है 2x² + 5x + 3, इस तरह के भी तुम जो है समीकरण लिखते हो। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये x क्या है, ये चरांक है, और ये 2, 5, 3 ये क्या है, इसके गुणांक है। गुणांक है ना, इसके साथ का गुणा किया। और यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि ये क्या है, इसका घात है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब ये एक्चुअली 0 हो गया। ये इस तरह से घात होते हैं। तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो घात 1 होता है, और यहाँ पे चरांक भी नहीं है मतलब उस चरांक का घात यहाँ पे 0। तुम्हें पता है ना, जब भी किसी भी इसका जो है घात 0 होता है तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 × 1 3 होता है, इसके लिए यहाँ पर x नहीं लिखा गया था। तो जो भी चरांक है, यहाँ पे देखो चर बोला, प्रत्येक पद में चर, यानी यहाँ पे देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हर एक पद में जो चर है, चर यानी चरांक। देखो यहाँ पे x चरांक लिखा है, कभी y चरांक में होता है, कभी m चरांक में होता है, कभी y जो है a चरांक में होता है। तो वो चर हुआ चरांक को, और उसके घातांक पूर्ण संख्या। तो देखो ये जो घात है ना, ये 2, 1, 0, 3 भी हो सकते, घात 5 भी हो सकता। तो ये जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये जो है पूर्ण संख्या जानते हो ना, 0 से शुरू होता है, प्लस में सब संख्याएं होती, 0, 1, 2, 3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, एक चरांक वाले बहुपद। अब देखो यहाँ शब्द आया एक चरांक वाले। क्यों शब्द एक चरांक आया, क्योंकि मैंने जो अभी यहाँ उदाहरण लिखी थी सब में देखो चरांक x था, यानी सबका चरांक सेम है, चाहे x चरांक में सब होंगे चाहे y चरांक में होंगे। तो हम ऐसे बहुपद तो कहते हैं एक चरांक वाले बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण देखो दिया है x² + 2x + 3, यहाँ पे 3y का घन + 2y का वर्ग + y + 5, ये सब देखो एक चरांक है, सभी में एक चरांक है। देखो इसमें x चरांक है, इसमें y चरांक है, सभी में एक चरांक है। और सबके घात देखो, यहाँ पे घात 2, यहाँ घात 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब घात 0, यहाँ घात देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। ठीक है, घात 0 है, संख्या 5 है, अचर संख्या है ना, यहाँ पे चरांक का घात 0 है। तो इस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं, एक चरांक वाले बहुपद, यानी चरांक एक रहेगा और उनके घात जो होंगे वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, बहुपद एक विशिष्ट बैजिक व्यंजक होते हैं। बैजिक व्यंजक हम लोग अभी पहले पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देखो बैजिक व्यंजक एक विशिष्ट प्रकार के बैजिक व्यंजक होते हैं, इसलिए बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा की संक्रियाएं बैजिक व्यंजक के अनुसार ही की जाती हैं। मतलब जब हमको इनको जोड़ना होता है या गुणा करना होता है या फिर जो है घटाना होता है, तो जो बैजिक व्यंजक में हम करते थे ना, संख्या को संख्या के साथ, मतलब अगर समान चरांक रहेगा तो हम संख्या को संख्या के साथ जोड़ते या घटाते हैं। लेकिन गुणा करते समय हम क्या करते हैं, संख्या को संख्या के साथ और चरांक को चरांक के साथ। हम पहले की भी पाठ में हम बैजिक व्यंजक का पढ़ चुके हैं, तो उसी के आगे अभी हम लोग यहाँ पे बहुपद का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उदाहरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ उदाहरण, जैसे 3x² - 2x
और 4x का घन माइनस 3x वर्ग। क्या करोगे, पहले इसको ये कोष्टक से गुणा करोगे, फिर इसको इस कोष्टक से, और चिन्ह जैसा जो दिया वो लगाओगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया गया है, ठीक है। कोष्टक खोलेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे और x वर्ग को x घन से। तो जब 3 को 4 से गुणा किए तो 12 हो गया, और x वर्ग और x घन, देखो x वर्ग और x घन, तुमने घातांक का नियम पढ़ा है ना, तो उसमें चरांक आधार सेम है तो घात जुड़ जाते, 2 और 3 जुड़ के क्या हुआ, 5। तो ऐसे जोड़ के हमको दिखाना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिखोगे। तो देखो 12x घाते 5 हुआ। फिर यहाँ पे जब गुणा हुआ, 3 और 3 गुणा होके 9 हो गया, x वर्ग गुणा होके x घाते 4 हो गया। फिर यहाँ जब गुणा किया तो देखो ये माइनस है, इसके लिए चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। जब माइनस आ गया तो चिन्ह बदलेगा, 2 गुणे 4 8, और x गुणे x घन x घाते 4। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तुम्हारा प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि देखो माइनस और माइनस गुणा होने पे प्लस होता है। 2 गुणे 3 6 हो गया, और x गुणे x वर्ग कितना हुआ, x घाते 3। तो ये हमने गुणा कर दिया, चरांक को चरांक के साथ और संख्या को संख्या के साथ गुणा करते हैं। चरांक को गुणा करते समय घातांक का नियम लगाते हैं, और संख्या को गुणा करते समय हम गुणा का जो नियम रहता है वो लगाते हैं। चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस माइनस में सबसे ज़रूरी चिन्ह है, चिन्ह सही लगा तो आगे का कैलकुलेशन सही होगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको जो है क्रम से लिख लेंगे, चूँकि ये क्रम से लिखा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। अब हम देखो कोई ऐसा घटक जिसके चरांक और घात समान है, देखो ये दोनों के, इसके और इसके घात समान है ना, चरांक भी समान है घात भी समान है, तो ये दोनों अब जो है हमारा हल होगा। इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे और इसको भी ऐसे ही लिख, क्योंकि इसके साथ और कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके, ध्यान देना दोनों माइनस है तो संख्या जुड़ती है। संख्या को हम जोड़ते हैं, 9 और 8 जुड़ के कितना हुआ, 17, और चिन्ह माइनस लगाते हैं। ध्यान देना, जब संख्या दोनों भी सेम होगी, अगर दोनों भी प्लस हैं तो यहाँ चिन्ह प्लस लगेगा, अगर दोनों भी माइनस है तो चिन्ह माइनस लगाओगे लेकिन जोड़ोगे। जब एक प्लस एक माइनस होता है तब हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का चिन्ह सेम है। तो 9 और 8 जुड़ के कितना हुआ, 17, तो माइनस 17x घाते 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पे देखो दूसरा जो है समीकरण दिया, यहाँ पे देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह था तो इसके लिए हमने गुणा करके फिर जोड़ने घटाए। यहाँ पे तुम्हारा घटाना है, तो ध्यान देना जब घटाना है जोड़ना है तो सब चिन्ह सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही घटाना तो ये कोष्टक तो वैसे ही लिखोगे, मगर यहाँ पर चिन्ह हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, और माइनस प्लस मिलके माइनस, तो इस तरह से यह कोष्टक खुला। क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह, तो सिर्फ हमको कोष्टक खोलना है, चिन्ह बदल देना है। माइनस रहा तो चिन्ह बदलना है, प्लस रहा तो वही चिन्ह रहेगा। अब इसको क्रम से लिख लो, तो सबसे पहला सबसे बड़ा घटक क्या है, माइनस 3x वर्ग। फिर उसके बाद देखो ये 7x और 4x दोनों सेम है, दोनों का चरांक भी सेम है, दोनों का घात भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, देखो दोनों का चिन्ह भी प्लस है, मतलब जुड़ेगा। 7 और 4 जुड़ के 11x। यहाँ पर भी देखो -5 -8 ये दोनों हैं, तो -5 -8 देखो दोनों भी माइनस है तो चिन्ह माइनस लगा, और दोनों भी जब चिन्ह सेम होता है तो वो जुड़ जाते, 8 और 5 जुड़ के 13, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो बहुत आसान है, बहुपद तो बहुपद अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 9th में 10th में दोनों में तुमको ये मिलेंगे, तो यहाँ से तुमको अच्छे से रीड करना है, समझना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो ये तुम्हारे था बहुपद का परिचय और उसके उदाहरण। लेकिन अब देखो जो बहुपद तुम्हें दिया जाता है, उस बहुपद में तुमने देखा होगा उसके जो हैं घात होते हैं, बहुपद के घात होते हैं, बहुपद की कोटि। अब यहाँ पे देखो बहुपद की कोटि में क्या होता है, कोटि यानी क्या होता है, जो भी तुम्हें बहुपद मिला जाएगा ना, क्या करना, उसको क्रम से लिखना, सबसे बड़ा घात पहले, फिर उससे छोटा घात, और भी है तो उसके आगे आगे लिखते जाना। तो फिर देखना जो सबसे बड़ा घात क्या होगा, सबसे बड़ा घात देखना, ये देखो ये घात है, कितना है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, यानी इस बहुपद की कोटि क्या हुई, 2 हुई। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, देखो इसमें क्रम से नहीं है, तो क्रम में लगाओगे तो सबसे बड़ा घात क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है,
तो इसका घात क्या है 5, तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा 5। तो दिए गए बहुपद में चर के सबसे बड़े घात को उस बहुपद की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम अपने नोटबुक में बहुपद की कोटि लिखकर ये परिभाषा लिखना और दोनों उदाहरण लिख लेना। और पहले यहाँ पर तुम लोग जो है अपने इसमें नोटबुक में सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दोगे बहुपद, फिर उसके बाद तुम लोग ये जो है बहुपद का एक चरांक वाले बहुपद का ये परिभाषा लिखोगे। ठीक है, लिखने के बाद उदाहरण लिखना, बस इतना लिखना यहाँ तक, आगे नीचे के उदाहरण नहीं लिखना, वो तो अभी हम लोग आगे सवाल में हल करेंगे ना। तो यहाँ पे शुरू की 3 लाइन लिख लेना इसमें का। ठीक है, फिर बहुपद की कोटि लिखना और उसमें तुम लोग जो है ये वाला लाइन लिखकर और दोनों उदाहरण लिख लेना। पहले परिभाषा लिखना फिर उदाहरण लिखना। फिर उसके बाद अब देखो जो हम लोग यहाँ पे पढ़े इसमें हमने क्या समझा। एक चरांक वाले बैजिक व्यंजक के प्रत्येक पद का घात धन पूर्णांक हो तो वह व्यंजक बहुपद होता है। देखो धन धन शब्द का यूज है, यानी प्लस में होना चाहिए। और बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात होता है बहुपद की कोटि होती है। ये भी अपनी कॉपी में लिखना है, मैंने यह समझा। इसी पर ही आधारित हम लोग आगे का 10.1 का सवाल तुम्हें मिलेगा, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।